आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था टेंगजिन ऊपर देख के बोलता है ये लोग तो यहाँ पे मनी सेक के हैं। कोंगवू इतने में फिर कोंगवू बोलता है लियन मेरा रियली में थप्पड़ मारने का मन कर रहा है तुम्हारे डिस्गस्टिंग फेस को। इतने में फिर हम लियन को देखते जो मस्त आराम से कुछ खा रहा होता है और बोलता है तो आखिरकार तुमने यहाँ पे अपने आप को दिखाई दिया। ये देख के ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी बन गया, दूसरा आदमी बन गया। इतने में कोंगली बोलती है यंग लॉर्ड मनी सेक के यहाँ पे मत सुनो उस बच्चे की फालतू बातें। आपने जो अभी मदद की वो यहाँ पे हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर लॉर्ड ज़ेन दूर भगाते हैं उन दुश्मनों को, एनिमीज को, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देंगे हम। इतने में कोंगू अपने मन में सोचता है इस लियन की इतनी हिम्मत कैसे कि वो मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट करे। ये सोच के फिर वो बोलता है लियन अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी सोल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें इन दुश्मनों से बचाने में, और साथ में दूंगा एक 9th रैंक हेवनली सोल ग्रास यहाँ पे बदले में एक चीज के लिए जो तुम्हारे पास है यहाँ पे अभी। तो बोलो क्या कहते हो तुम। ये सुनते ही लियन शॉक होकर बोलता है 9th रैंक स्पिरिचुअल हब हेवनली सोल ग्रास। फिर अपने मन में सोचता है ये तो एक रेयर ट्रेजर है जो नरिश कर सकता है यहाँ पे सोल को, यहाँ तक कि एक 9th हेवनली मार्शल आर्ट सोने रूम की। ये तो एक्सट्रीमली स्केयर है, यहाँ पे काफी कम है। इनकी तो वैल्यू भी यहाँ पे सोच के परे होती है। ओह तो ये कोंगू यहाँ पे इसके पीछे है यहाँ पे। इतने में फिलियन खड़े होकर हंसते हुए बोलता है अच्छा तो मुझे समझ में आ गया। वो आइटम इतना वैल्यूबल तो नहीं है इस हेवनली सोल ग्रास के सामने, पर अभी क्योंकि मर्चेंट अलायंस की मीटिंग यहाँ पे काफी नजदीक आ चुकी है तो उस आइटम की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी, यहाँ पे आसमान छूने लगेगी। ये सुन के कोंगू बोलता है समझदार लोगों से बातें करना यहाँ पे काफी आसान होता है। मैं यहाँ पे डीमन प्लेन आया हूँ केवल 2 कारणों से, मिस्टीरियस नौकाक के लिए, दूसरा यहाँ पे तुम्हें ढूंढने। अब जब तुमने यहाँ पे ऑलरेडी गैस कर ही लिया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे उसे जोर से बोलने की, कोई जरूरत नहीं कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। बस मुझे बता दो कि तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे या नहीं करोगे। इतने में बाजू वाला बंदा बोलता है यंग मास्टर अगर इस बच्चे के पास कुछ है जो यहाँ पे आपको चाहिए मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। ये सुन के लियन बोलता बस मैं लेके आता हूँ। क्या समझते हो यहाँ पे तुम अपने आप को? तुम्हें यहाँ पे इतना भरोसा है कि मैं बस यहाँ पे उसे टॉस नहीं करूंगा, फेंकूंगा नहीं यहाँ पे टेंगजिन को अभी तुरंत ही। अगर उसके हाथ में ये चीज़ आती है तो मैं पक्का श्योर हूँ वो काफ़ी थ्रिल होगा, उसे काफ़ी मजा आएगा। ये सुनते ही कोंगू चिल्ला के बोलता है नहीं बस मुझे आंसर दो फटाफट, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम यहाँ पे एग्री करते हो या नहीं, सीधा जवाब दो मुझे यहाँ पे। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है कोंगू यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुका है मार्शल आर्ट एम्पायर रूम में। अगर वो यहाँ पे कंज्यूम करता है 7 कॉन्स्टेलेशन फ्रूट और पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड समझ लेता है सारे 7 कॉन्स्टेलेशन रूम के मार्शल आर्ट के प्रिंसिपल, तो जल्द ही पहुंच जाएगा पीक मार्शल आर्ट एम्पायर रूम में। और मनी सेक के रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेक थ्रू कर लेगा यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम में कम ही समय में। खासकर अभी जब मर्चेंट अलायंस की मीटिंग काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, ये 7 कॉन्स्टेलेशन फ्रूट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट हो गया है उसके लिए। इतने में कोंगू चिल्ला के बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना तो हम यहाँ से जाते हैं अभी। ये सुनते ही कोंगली चिल्ला के बोलती है नहीं 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 मत जाओ, ये मान गया। इतने में लियन बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ पर मुझे यहाँ पे 3 हेवनली सोल ग्रास और 10 बिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन चाहिए। ये सुनते ही कोंगलू बोलती है क्या, और अपने मन में सोचती है लियन यहाँ पे गुस्सा मत दिलाओ मनी सेक को, अगर उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ दिया तो हम तो यहाँ पे डूम है, बर्बाद है। इतने में ही हम टेंशन को देखते हैं जो ये सब सुन के अपने मन में सोचता है डैम इट किस तरीके का आइटम है ये यहाँ पे जो पॉसिबली कमेंट कर सकता है, यहाँ पे वो मांग सकता है इतना आउटरीच महंगी कीमत। इतने में ही कोंगलू चिल्ला के बोलती है लियन ज़्यादा मत खींचो यंग मास्टर, वो यहाँ पे कितने राइचियस और नोबल है, वो यहाँ पे हम सबको सेव भी कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं, और तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें यहाँ पे अलाउ कर रही है, यहाँ पे तुम इतना बहस कर रहे हो उसके साथ इस तरीके से, तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी शर्मनाक है। इतने में लियन बोलता है इस वुमन का मुंह बंद करो। इतने में वॉन्ग इशारा करता है और हम देखते हैं कि कोंगलू का मुंह यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रही होती है अब। इतने में वॉन्ग जोर से बोलता है आधा पोर्शन तो तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, पर यहाँ पे तुम जो बाकी मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पास जो है अगर उसे यहाँ पे हम नॉर्मल टाइम पे देखें वो यहाँ पे वर्थ इट ही नहीं है, यहाँ तक कि एक हेवनली सोल ग्रास के। वैसे भी देखें तो पूरे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर भी यहाँ पे ना 10 से ज़्यादा हेवनली सोल ग्रास नहीं होगी। जहाँ तक बात आई प्रोफाउंड स्टोन की, मैं तुम्हें यहाँ पे 1 बिलियन मिडल टाइप प्रोफाउंड स्टोन दे सकता हूँ। ये सुन के लियन बोलते हैं समय बदल गया है, उस चीज़ को शायद तक कंपेयर नहीं किया जा सकता हेवनली सोल ग्रास से यहाँ पे कोई भी नॉर्मल समय पे, पर अभी मुझे भरोसा है अगर मैं यहाँ पे उसका ऑक्शन करता हूँ अभी यहाँ पे यंगशिंग सिटी के अंदर, मुझे बड़ी आसानी से तुम्हारी ऑफर का डबल आएगा। इतने में हम टेंगजिन को देखते जो चिल्ला के बोलता है लियन मैं यहाँ पे मीट करता हूँ तुम्हारी प्राइस को, मुझे दे दो वो आइटम। ये कह के वो अपने मन में सोचता है भले मुझे पता नहीं कि यहाँ पे वो चीज़ क्या है, पर पक्का वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे ड्रेस्टिकली इन्फ्लुएंस ला सकती है, बदलाव ला सकती है मर्चेंट अलायंस की मीटिंग में। वरना तो कोंगू अपनी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा लॉस सफ़र नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी इतनी शांति से। ये सुनते ही कोंगू चिल्ला के बोलता है टेंगजिन इस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
इतने में लियन बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट किया जाए, सबसे बड़ी बोली वाला जीतेगा। ये सुनते ही कॉन्गू बोलता है लियन बोलता है कोई चॉइस नहीं है, मार्केट की फ्री इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड। इतने में कॉन्गू बोलता है यहाँ पे भूलो मत मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इतने में टेंजिन चिल्ला के बोलता है लियन यहाँ पे वो आइटम मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा आज के लिए। इतने में हम मिस्टर यू को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है कुछ तो है जो यहाँ पे धीमे धीमे करके और ज़्यादा गलत महसूस हो रहा है। हर बार जब लियन यहाँ पे घिर जाता है एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर, हमेशा ही मैनेज कर लेता है यहाँ पे और पास ही पलट देता है, और ये सिचुएशन भी यहाँ पे धीमे धीमे करके उसके फेवर में जा रही है। यहाँ पे लियन को मारना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और चीज़ को छोड़ के। ये सोच के वो चिल्ला के बोलता है शेनफी यहाँ पे लियन को मारो अभी। ये सुन के शेनफी बोलता है ठीक है और फिर तुरंत ही मारने निकल जाता है। इतने में कॉन्गू चिल्ला के बोलता है ज़ेंग हेंजी जाओ उसे बचाओ। इतने में फिर हेंजी शेनफी को रोकता है और बोलता है रुको, उस लड़की की जिंदगी अंडर प्रोटेक्शन है मनी सेक के। इतने में शेनफी बोलता है बूढ़े बेवकूफ़ तुम्हें कोई सेंस नहीं है, समझ नहीं है, मैं यहाँ पे परवाह नहीं करता हूँ मर्चेंट अलायंस के बारे में यहाँ पे। इतने में कॉन्गू चिल्ला के बोलता है लियन तुम यहाँ पे इतना क्या हेजिटेट कर रहे हो, सोच रहे हो यहाँ पे केवल एक ही हेवनली सोल ग्रास है, अगर यहाँ पे मैं चाहता भी तुम्हें 3 देना तो भी मैं नहीं दे सकता। जहाँ तक बात आई 10 बिलियन विंडर टाइप प्रोफाउंड स्टोन की, मैं तुम्हें दे दूंगा, बस उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे उन्हें इकट्ठा करने में। इतने में लियन जोर से बोलता है ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नहीं है हेवनली सोल ग्रास, तो प्राइस है अब यहाँ पे 20 बिलियन विंडर टाइप प्रोफाउंड स्टोन। ये सुन के कॉन्गू अंदर ही अंदर गर्म हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैंने आज तक कोई बेशरम आदमी नहीं देखा। फिर वो जोर से बोलता है 2 बिलियन और ऐड कर दो, यहाँ पे 12 बिलियन मिडल टाइप प्रोफाउंड स्टोन, उससे ज़्यादा एक पेनी भी नहीं दूंगा। अगर तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हो तो भूल जाओ यहाँ पे फोपोल सेक के लूजर्स के बारे में, मैं यहाँ पे खुद तुम्हें मार दूंगा यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है ठीक है, पर याद रखना इस ट्रेड के बाद यहाँ पे तुम्हें पक्का ध्यान रखना होगा मेरी सेफ्टी का। सच बोलूँ तो हमने यहाँ पे सर्वाइव किया लाइफ एंड डेथ बैटल यहाँ पे साथ में, हम ऑलरेडी काफ़ी क्लोज बैटल कॉन्ग्रेड हो चुके हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ चाहिए थी यहाँ पे तुम्हें बस सीधा यहाँ पे मांगना ही तो था, यहाँ पे कोई ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं थी, ये ज़्यादा फॉर्मल हो गया, लो पकड़ो। ये देख के कॉन्गू बोलता है कैजुअली तुमने थ्रो कर दिया, दे दिया और ख़त्म। फिर वो बैग खोल के अपने मन में सोचता है कन्फर्म यही है एसेंस यहाँ पे 7 कॉन्स्टलेशन फ्रूट का, लेकिन ऐसा क्यों यहाँ पे मिलने के बाद भी 7 कॉन्स्टलेशन फ्रूट यहाँ पे इससे मुझे यहाँ पे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। फिर वो बोलता है ये लो एक हेवनली सोल ग्रास और 1 बिलियन मिडल टाइप प्रोफाउंड स्टोन इसके अंदर है, बाकी के स्टोन्स मैं बाद में दूंगा, इतने ज़्यादा मैं अपने साथ में लेके नहीं आया था यहाँ पे। इतने में लियन बैग खोल के देखता है और अपने मन में सोचता है वैसे तो क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है, यहाँ पे कम है, लेकिन ये अनडाउटेबली 9th रैंक हेवनली सोल ग्रास है। फिर वो बोलता है ब्रदर कॉन्ग थैंक यू और यहाँ पे प्लीज़ मुझे गार्ड करना। ये सुन के कॉन्गू बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया तुम्हारी सेफ्टी का यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा उस बारे में, और वैसे भी तुम्हारे इस चेहरे को मैं चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ पे अपने पैरों से कुचलूँ। इतने में फिर हम हेंजी को देखते जो बोलता है ऐसा तो नहीं वो बच्चा यहाँ पे प्लान कर रहा है कंज्यूम करने का उस स्पिरिचुअल हब को यहाँ पे अभी, अगर वो यहाँ पे इस हब की एक्सट्रैक्ट करता है हाफ भी मेडिकल पावर तो ये बच्चा प्रोबेबली मर जाएगा यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे अभी। इतने में शेनफी अपने मन में सोचता है इस बच्चे के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से अगर वो कंज्यूम करता है इसे डायरेक्टली यहाँ पे तो श्योरली उसकी बॉडी इस कारण यहाँ पे फट जाएगी। ठीक है, वैसे भी मुझे थोड़ा ट्रबल बच जाएगा। इतने में हम एडवाइजर को देखते जो लियन को बोलता है तुम रियली में क्या इसे यहाँ पे खाने वाले हो, ये यहाँ पे डिजास्टर हो सकता है, बर्बादी हो सकती है। लाल दाढ़ी वाला बोलता है तुम यहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्लोर करोगे, फटोगे बच्चे। इतने में लियन बोलता है तुम सब लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट बोल रहे हो, तो चलो चलते हैं यहाँ पे एक धमाकेदार जर्नी में। ये कह के फिर लियन तुरंत ही उसे खा जाता है। ये देख के हर कोई यहाँ पे शॉक में आ जाता है कि यहाँ पे इसने ये डायरेक्टली खा लिया, यहाँ पे ये क्या हुआ। यहाँ तक कि डिमोनिक बीस्ट भी हैरान होते हैं। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप